लिरिकल रैप, बार्स, मेटाफर्स, रेफरेंसेस, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आज के टाइम पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं। बट एक टाइम था जब इंडिया में लिरिकल रैप को इतना अप्रिशिएट नहीं करा जाता था जितना अभी करा जाता है। बट एक आर्टिस्ट ने लिरिकल रैप का पूरा सीन ही चेंज कर दिया। सीन में इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी लोग उस आर्टिस्ट को सिर्फ उसके कंट्रोवर्सीज और उसके बीफ के लिए जानते हैं। तो आज हम उस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने DHH में लिरिकल रैप का वेव लाया और आज के डेट पे वो सुनामी बन चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करो कृष्णा का, अ लिविंग लेजेंड जिसका पेन गेम अलग लेवल पे है। बट एक और चीज कृष्णा के साथ कंसिस्टेंट रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज सॉन्ग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज कंट्रोवर्सीज। तो आज हम देखेंगे क्या कृष्णा एक लिरिकल जीनियस है या कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट। बट वीडियो में जंप करने से पहले 98% लोगों ने स्टिल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। लेट्स गो, वीडियो में जंप करते हैं। कृष्णा कॉल AKA कृष्णा। बट जब भी कृष्णा ने उसकी रैप जर्नी शुरू करी थी तब उसका स्टेज नेम था यंग प्रोस्पेक्ट, और यही स्टेज नेम के साथ कृष्णा ने उसका फर्स्ट ऑफिशियल गाना ड्रॉप करा था जिसका नाम था खतरनाक देसी हसल। बट वो ट्रैक इतना ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं। बट जो ट्रैक ज्यादा लोगों तक पहुंचा वो गाने का नाम था कैसा मेरा देश। वो गाना फटने के बाद, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के बाद लोग अंडरग्राउंड में कृष्णा को जानने लग गए थे। बिकॉज़ वो गाने में हमारी स्ट्रीट की सच्चाई थी। जो करप्शन और डर्टी पॉलिटिक्स हमारे देश में हो रहा था, पहली बार किसी हिप हॉप आर्टिस्ट ने उसके ऊपर आवाज उठाई थी उसके गाने के थ्रू। एंड राइट नाउ वो गाने पे 1.3 मिलियन प्लस व्यूज एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। एंड स्टिल वो गाना अभी भी यंग प्रोस्पेक्ट के ऑफिशियल चैनल पे है, आपको मिल जाएगा, जाके फील करना। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, तभी के टाइम पे एक हिप हॉप सॉन्ग्स पे लैक्स में व्यूज आना बहुत बड़ी बात थी। जितना हिप हॉप अभी के टाइम पे बड़ा है तभी इतना हिप हॉप बड़ा नहीं था, तभी इतने हिप हॉप आर्टिस्ट भी नहीं थे, तो उतनी ऑडियंस भी नहीं थी। उस टाइम पे कृष्णा ने अपने बार्स और अपने स्टोरी टेलिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। तभी से कृष्णा का एक ही मिशन था और एक ही मोटिव था कि DHH को लिरिकल लेवल पे लेके जाना। बट तभी वो चीज सीन में ब्लू अप नहीं हो पा रहा था, कस कृष्णा को छोड़ के सीन में कोई भी लिरिकल रैपर नहीं था, और जो रैपर थे वो कमर्शियल हिप हॉप करने में बिजी थे। कस तभी कमर्शियल हिप हॉप में व्यूज ज्यादा थे, ना कि कॉन्शियस रैप में। बट ऑनेस्टली कृष्णा ने करके दिखाया। जो लेवल पे लिरिकल रैप को लेके जाना चाहता था अभी वो उससे भी ऊपर है। अभी जिस लेवल पे लिरिकल हिप हॉप है उसमें कृष्णा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट स्टिल कुछ लोग कृष्णा को हेट करते हैं। कृष्णा पिछले 16-17 साल से सीन में है एंड आई थिंक कृष्णा 2006-2007 से रैप कर रहा है। इतने साल सीन में होने के बाद और इतना कुछ कंट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ लोग कृष्णा को हेट करते हैं। फॉर रियल आप लोगों की तरह मैंने भी कृष्णा को नहीं सुना था जब उसका नाम यंग प्रोस्पेक्ट था, बिकॉज़ मुझे मालूम ही नहीं था कोई ऐसा आर्टिस्ट भी एग्जिस्ट करता है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने कृष्णा को एक्सप्लोर करा था और उसका पहला गाना मैंने सुना था देख कौन आया वापस। एंड वो गाना सुनने के बाद फॉर रियल में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, कज उस लेवल का लिरिसिज्म और वो साउंड इंडिया में कोई नहीं कैरी कर रहा था। स्ट्रेट अप वो गाने में सब था, बार्स, मेटाफर्स, रेफरेंसेस, मल्टीपल फ्लो स्विचेस, राइम स्कीम्स, इंटरनल राइम स्कीम्स, सब कुछ। और ये गाना ड्रॉप हुआ था कलमकार से, AK प्रोजेक्ट्स। और कृष्णा ने उसके बहुत सारे इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में ये चीज बताया कि उसने बहुत सारे लेबल को अप्रोच करा था बट किसी ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं करा, ना उसके आर्ट को सीरियसली लिया। बिकॉज़ तभी रैप या एक हिप हॉप आर्टिस्ट को लेबल्स इतना सीरियसली नहीं लेते थे। तभी इंडिया में हिप हॉप का इतना हाइप नहीं था जितना अभी है। बट अंकित खन्ना और रफ्तार ने कृष्णा के आर्ट को समझा और उसे एक चांस दिया। फिर आगे जाके कृष्णा ने उसका फर्स्ट लेबल डील साइन किया कलमकार के साथ, और आई थिंक आज के टाइम पे वो कलमकार में एक पार्टनर है। फिर कलमकार से धीरे धीरे कृष्णा के गाने ड्रॉप हो रहे थे और स्लोली उसका फैन बेस बढ़ रहा था। तब भी के टाइम कृष्णा के गानों पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे बट कृष्णा को वो मेन स्ट्रीम रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा। बट DHH में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था जिसके लिए DHH रेडी नहीं था, और वो है द लेजेंडरी बीफ। जैसे हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं, वैसे कृष्णा और कंट्रोवर्सी का पुराना नाता है। 2017-2018 में कृष्णा का करियर बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, लोग उसको जानने लग गए थे, लोग उसको पहचानने लग गए थे अंडरग्राउंड सीन में। बट अचानक भयानक कृष्णा ने 30 अगस्त 2019 को एक गाना ड्रॉप करा जिसका नाम था फ्री वर्स फीस लंगर, जो कि डिस था
एमिवे बंटाई के लिए। और उसके बाद 16 सितंबर 2019 को कृष्णा ने और एक डिस ट्रैक ड्रॉप करा जिसका नाम था सीधा मेकओवर। और जैसे तुम्हें पता है एमिवे ने वो डिस का कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करा। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने एमिवे के सारे बीफ्स कवर करे, वो भी डिटेल में। तो इसके बाद वो जाके वीडियो देख सकते हो भाई, बहुत भारी वीडियो, चेक करना। अच्छा ठीक है। बट ये कृष्णा बीफ्स का एंड नहीं था, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। फिर आता है 2020 और 2020 में कृष्णा की बीफ होती है मुफाड़ से। और फिर क्या हुआ तुम सबको तो मालूम है, दोनों आर्टिस्ट ने डेडिकेटेड डिस ट्रैक ड्रॉप करे एक दूसरे के लिए। एंड वो बीफ DHH की वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल बीफ थी स्ट्रेट अप। वो बीफ के बाद दोनों आर्टिस्ट ने लिरिकल रैप और बीफ के लिए एक अलग लेवल पे बार सेट कर दिया। जैसे ही कृष्णा और मुफाड़ का बीफ एंड हुआ, फिर से कृष्णा ने 15 सितंबर 2020 को और एक डिस ट्रैक ड्रॉप करा जिसका नाम था से माय नेम। बट ये डिस मुफाड़ के लिए नहीं था, ये डिस था एमिवे बंटाई के लिए। बट एमिवे ने वो डिस का भी कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करा। रुको जरा, सबर करो। बट 2 अप्रैल 2022 को एमिवे की तरफ से गाना ड्रॉप होता है जिसका नाम है चुसंबा। और वो गाने में एमिवे ने डायरेक्ट डिस करा था कृष्णा और कलमकार को। और उसके बाद चालू होता है DHH का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ब्रूटल डिस बैटल। इतनी खुशी। फिर दोनों आर्टिस्ट के तरफ से डेडिकेटेड डिस ट्रैक ड्रॉप होते एक दूसरे के लिए। और उस टाइम पे सिर्फ 2 ही आर्टिस्ट के चर्चे हो रहे थे और वो थे कृष्णा और एमिवे। और तुमको तो मालूम है DHH में 2 ही चीज चलता है, ड्रामा और बीफ। इन माय ओपिनियन वो बीफ बहुत ज्यादा डर्टी भी हो गया था और ब्रूटल भी। वो बीफ होके अभी 3 साल के ऊपर हो चुके हैं, बट स्टिल दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लेते हैं। वो बीफ के बाद कुछ लोगों का मानना था कि कृष्णा लिरिकली बहुत ज्यादा ब्रूटल था, और जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि वो ड्रामा अननेसेसरी था। बट सच ये है कि कंट्रोवर्सीज ने कृष्णा को और बड़ा कर दिया। चाहे लोग उसे प्यार करे या हेट, एक बात तो मानेंगे, कृष्णा इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट इन इंडिया। तो आप सबके हिसाब से कृष्णा एक लिरिकल जीनियस है या कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट? कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन भी दबा दो। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहां पे मैं अपडेट्स और वीडियोस डालते रहता हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल है XXNY999, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पीस आउट। इंटरेस्ट बचाने किसमें हाँ सामने को छोड़ गए बीच से, क्या कट मार दूं मैं रिश्ते पे।